हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन की सेकंड यूनिट यानी संगठन और सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। संगठन क्या होता है और सिद्धांत क्या होते हैं, संगठन में सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है संगठन। संगठन उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। संगठन को उतना ही पुराना बताया गया है जितना जो मानव समाज का काल है। मानव समाज जितना पुराना है उतना ही संगठन पुराना बताया गया है। आज किसी व्यक्ति की पहचान उसके संगठन के आधार पर ही की जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी पहचान एक संगठन के आधार पर ही होती है। जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं तो गांव का नाम यानी गांव एक संगठन के रूप में होती है, तो उसे गांव के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो व्यक्ति होता है उसकी पहचान को संगठन के आधार पर ही उसकी पहचान की जाती है। संगठन उद्देश्य व प्रणाली के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक आदि प्रकार के होते हैं। संगठन आर्थिक प्रकार का भी होता है, जैसे आर्थिक कोई प्रशासन या संगठन है। राजनीतिक दलों के रूप में भी संगठन होता है, और शैक्षणिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी एक संगठन होता है, यानी एक सदस्य ग्रुप होता है जो शिक्षा विभाग होता है। जैसे उसी शैक्षणिक संगठन, राजनीतिक यानी जो पार्टियां होती है सरकार चलाने वाली, वो एक राजनीतिक में, इकोनॉमिक्स यानी जो सरकार के द्वारा आर्थिक विभाग होता है वो आर्थिक संगठन। ये सब एक उद्देश्य व प्रणाली के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। संगठन को सबसे ज़्यादा पुराना बताया गया है कितना, जो मानव समाज है। और आज के दौर में व्यक्ति की पहचान उसकी संगठन के आधार पर ही की जाती है, जबकि टाइम संगठन उद्देश्य व प्रणाली के आधार पर है। इसे आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक आदि प्रकार का बताया गया है। संगठन शब्द, जो संगठन शब्द होता है वो अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन शब्द अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन शब्द से बना है, जिसमें ऑर्गेनाइज शब्द का अर्थ होता है यानी आयोजित करना या फिर व्यवस्था करना, संचालित करना या चालू अवस्था में रखना। संगठन शब्द अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन से निकला है, यानी जो संगठन शब्द होता है अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द का यानी ऑर्गेनाइज शब्द का अर्थ होता है यानी आयोजित करना, व्यवस्थित, संचालित करना, चालू अवस्था में रखना। ये सब संगठन शब्द का अर्थ बताया गया है, जबकि टाइम जो संगठन शब्द होता है अंग्रेजी की ऑर्गेनाइजेशन से निकला है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। संगठन इस प्रकार कुछ चीज़ों तथा व्यक्तियों को व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। संगठन कुछ चीज़ों तथा व्यक्तियों को व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। यह एक सामान्य परिभाषा है। संगठन की सामान्य परिभाषा है, संगठन कुछ चीज़ों तथा व्यक्तियों को व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। इस प्रकार से हम संगठन को दो प्रकार का कह सकते हैं। जैसे संगठन एक एकीकरण या सामूहिक नाम होता है। क्या होता है? संगठन एक एकीकरण या सामूहिक का नाम होता है। दूसरा, संगठन
किसी संस्था या संघ को भी कहा जा सकता है। यानी संगठन कुछ चीज़ों या व्यक्तियों को व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है और इसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि संगठन एक एकीकरण या सामूहिक का नाम होता है, या फिर किसी संस्था या संघ को भी संगठन कह सकते हैं। संगठन एक एकीकरण या सामूहिक का नाम है, या फिर किसी संस्था या संघ को भी संगठन कह सकते हैं। लोक प्रशासन में हमारे अगली हेडिंग आती है, लोक प्रशासन में संगठन का आशय क्या है। लोक प्रशासन में संगठन का आशय उन संगठनों से है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करता है। यानी जो लोक प्रशासन होता है उनमें संगठन का आशय या फिर अर्थ बताया गया है उन संगठनों से है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करता है। यानी लोक प्रशासन में जो संगठन सेवाएं संचालित करती है उनको लोक प्रशासन में संगठन कहा गया है। संगठन के दो तत्व होते हैं। अगली हेडिंग है हमारी, संगठन के दो तत्व होते हैं। संगठन का पहला तत्व होता है कोई या कार्य होता है, यानी कोई कार्य हो। संगठन का दूसरा तत्व होता है उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। यानी उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह, उसको संगठन का दूसरा तत्व बताया गया है। पहला तत्व होता है कोई कार्य, यानी कोई कार्य हो या फिर उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को संगठन के तत्व बताया गया है। अब हम विभिन्न विचारकों के अनुसार संगठन की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न विचारकों ने संगठन की परिभाषाएं क्या क्या दी है, जिसमें से सबसे पहले मोने व रेले के अनुसार किसी सामान्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन कहलाता है। यानी मोने ने व रेले ने संगठन की परिभाषा बताई गई है और वो परिभाषा है मोने व रेले के अनुसार, यानी संगठन की परिभाषा क्या है, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही मानव सहयोग का नाम ही संगठन कहलाता है। मोने व रेले के द्वारा संगठन की परिभाषा, यानी किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही मानव सहयोग का नाम ही, जो मानव सहयोग है उनका नाम ही संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। संगठन की अगली परिभाषा साइमन विचारक के द्वारा ही दी गई है, यानी हर्बर्ट साइमन के द्वारा संगठन की एक परिभाषा दी गई है। हर्बर्ट साइमन संगठन के बारे में कहता है, परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों का ही वर्ग संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों का ही वर्ग संगठन कहलाता है। यह किसके द्वारा दी गई थी? साइमन के द्वारा। साइमन कहता है कि जो परस्पर व्यवहार करने वाले लोग होता है और उनके वर्ग को ही संगठन का नाम दिया गया है या फिर संगठन कहते हैं। ग्लेडन विचारक के अनुसार संगठन क्या है? ग्लेडन विचारक ने संगठन को एक परिभाषा के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ग्लेडन के अनुसार संगठन क्या है? संगठन किसी उद्यम में लगे हुए मनुष्यों के संबंधों का ऐसा स्वरूप है जिसमें उद्यम के कार्यों की पूर्ति होती हो। यानी ग्लेडन संगठन के किसी उद्योग में जो लगे हुए व्यक्ति है उनके संबंधों का ऐसा स्वरूप है और उस उद्योग के कार्यों की पूर्ति करता हो, उनको संगठन कहा गया है। क्या कहा गया है? संगठन कहा गया है। ग्लेडन के अनुसार ग्लेडन ने किसी उद्योग में लगे हुए
व्यक्तियों के समूह को यानी व्यक्तियों के समूह का संबंध को ऐसा स्वरूप है जो उद्योग के कार्यों की पूर्ति करता हो, उसको ग्लेडन ने संगठन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? संगठन नाम दिया गया है। उसके बाद अगला विचारक आता है मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन क्या है। मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन क्या है? मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन मैकफॉर्लैंड के अनुसार संगठन व्यक्तियों के निश्चित समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहता है। मैकफॉर्लैंड कहता है कि जो व्यक्तियों के जो निश्चित समूह के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्य करते हैं उनको संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। यानी व्यक्ति अपने निश्चित समूह बनाकर अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो कार्य करते हैं या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उनको संगठन कहते हैं। संगठन की अगली परिभाषा बर्नार्ड विचारक के अनुसार दी गई है। बर्नार्ड के अनुसार संगठन की क्या परिभाषा है? बर्नार्ड कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत या समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था ही संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सचेत व समन्वित गतिविधियों की व्यवस्था ही संगठन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं वो सचेत रूप में और समन्वय यानी परस्पर गतिविधियों की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। अगली परिभाषा संगठन की फिफ्नर के अनुसार किसके अनुसार? फिफ्नर के अनुसार दी गई है। बर्नार्ड ने दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं उनके समूह या सचेत रूप में अपनी गतिविधियों को व्यवस्था ही करना है। जो गतिविधियों की व्यवस्था को ही संगठन कहता है। कौन कहता है? बर्नार्ड। फिफ्नर के अनुसार फिफ्नर संगठन का अंशतया मानव व मानव से, विभाग का विभाग से, कृत्य से संबंध बताया है ताकि व्यवस्थित व श्रमिक विभाजन किया जा सके। फिफ्नर क्या कहता है? संगठन वो है जो मानव का मानव से, विभाग से, कृत्य का कृत्य से संबंध है, जो व्यवस्थित श्रम विभाजन किया जा सके। क्या किया जा सके? श्रम विभाजन किया जा सके। फिफ्नर ने मानव से मानव, कृत्य से कृत्य, विभाग से विभाग संबंध है जो व्यवस्थित व श्रम विभाजन कर सके यानी कार्य कर सके, वही संगठन है। क्या है? वही संगठन है। विभाग से विभाग, मानव से मानव व कृत्य से कर्तव्य संबंध बताया गया है। उसके बाद आता है ग्लेडन ने एक वाक्य कहा है। ग्लेडन के अनुसार वाक्य संगठन को एक जीवंत व परिवर्तनशील अवयव मानते हैं। यानी ग्लेडन संगठन को एक जीवंत व परिवर्तनशील मानते हैं। क्या मानते हैं? एक परिवर्तनशील व संगठन मानते हैं। जबकि टर्म संगठन की परिभाषा साइमन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग को ही संगठन बताता है और मुन्नी व रेले यानी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग को ही संगठन बताते हैं। ग्लेडन मानव संबंधों का ऐसा स्वरूप जो उद्योग में कार्यों की पूर्ति होती हो, यानी किसी उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों का संबंध ऐसा स्वरूप है जो उद्योग कार्यों की पूर्ति करता हो, वो ग्लेडन बताता है। मैकफॉर्लैंड यानी व्यक्तियों के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो किए जाने वाले कार्य होते हैं उनको संगठन कहते हैं। बर्नार्ड दो या दो से अधिक व्यक्तियों, सचित व समेत गतिशीलताओं को, व्यवस्थाओं को संगठन कहता है। फिफ्नर ने विभाग से विभाग, मानव से मानव और कर्त्य से कर्तव्य का संबंध माना है और जो व्यवस्थित व
श्रम विभाजन करता है उनको ही संगठन बताया गया है। ग्लेडन ने यानी संगठन को एक जीवंत व एक परिवर्तनशील मानता है। क्या मानता है? एक परिवर्तनशील मानता है। संगठन को उतना ही पुराना बताया गया जितना मानव समाज होता है, जो आर्थिक व राजनीतिक शैक्षणिक आदि कार्यों के प्रकार के होता है। इस प्रकार संगठन एक एकीकरण या सामूहिक नाम होता है, या किसी संस्था या संघ को भी संगठन कहा जा सकता है। संगठन शब्द अंग्रेजी के ऑर्गेनाइजेशन शब्द से निकला है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो शब्द का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आयोजित करना, संचालित करना या चालू अवस्था में रखना या व्यवस्थित करना आदि संगठन होता है। संगठन का आशय लोक प्रशासन में बताया गया है कि संगठनों से जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित करते हैं, यानी उन संगठनों से जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित या शुरू की जाती है उनको लोक प्रशासन में संगठन बताया गया है। क्या बताया गया है? संगठन बताया गया है। इस प्रकार ये संगठन थी। अगला हमारा टॉपिक आएगा एक कुशल संगठन की स्थापना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी एक कुशल संगठन की स्थापना के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे।